जय हिंद साथियों। मैं अभी खड़ा हूँ कासगंज के मिर्जापुर ग्राम में और यहाँ पर एक यहाँ के लोगों की एक समस्या थी। इन लोगों के द्वारा हमें सूचना दी गई थी, कई दिनों के से सूचना दी जा रही थी कि एक ट्रांसफार्मर है जो आपको नजर आएगा यहाँ पे। इस ट्रांसफार्मर का जो दूसरी साइड देखेंगे, इस साइड भी मकान है और इस साइड भी मकान है और मकान के बीच में ये ट्रांसफार्मर कई वर्षों से यहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद इन लोगों ने इस ट्रांसफार्मर को हटवाने के लिए कई बार यहाँ के जो नजदीकी इनका जो जहाँ से बिजली आती है वहां पर शिकायती पत्र दिए थे इसे हटवाने के लिए, लेकिन अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद दूसरी तरफ आपको नजर आएगा, मैं दिखाने का प्रयास करूं कि जो भी लाइन है और लाइन काफी नीचाई की वजह से जा रही है कि आप लोग एक बार दिखाने का प्रयास करूंगा मैं कि एक बार दिखाएं इन्हें कि जो लाइन है कितनी नीचाई से यहाँ से जा रही है। और कई बार यहाँ से इनके द्वारा ग्रामीणों के द्वारा बताया गया है कई बार यहाँ पे हादसे हुए हैं। मैं एक बार यहाँ के लोगों से पूछूंगा कि इन्होंने पहले कोई शिकायती पत्र दिया है, नहीं दिया है। आपने कोई पहले इससे पहले कहीं पर भी शिकायती पत्र दिया था और दिया था तो कहाँ दिया था? हाँ जी, काफी दिया था ऑफिस में उसका कहते और बस कहते यहीं शोरूम में देख के आए थे, लेकिन कोई मतलब बोल के हाँ सुनवाई देंगे, करवाएंगे, हटवाएंगे, लेकिन अभी तक हटा ही नहीं। कितने दिन पहले आपने ये शिकायती पत्र दिया था और किसे दिया था? करीबन 2 ढाई 3 साल हो गई। उसके बाद में भी कोई संज्ञान कोई अभी तक कोई पता ही नहीं चला, बस अगर तो कोई दोबारा जवाब ही नहीं मिला कि हाँ आगे देखेंगे। देख के मतलब कोई मतलब वही नहीं हुआ। फिर कुछ समय आकर में कागज ही आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रेम सिंह। और किसी ने भी यहाँ पे शिकायती पत्र दिया था? ताराचंद। ताराचंद को बताइए। सुरेश। आपका नाम क्या है? हमारा बनने था। आपने कोई शिकायती पत्र दिया था? हाँ बहुत दिया था, जहाँ बिजली घर में भी किया था और सूरों पे भी दिया था? सूरों पे गए सब लोग, सभी गए। देखिए साथियों, यहाँ पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से अपने स्तर से शिकायती पत्र दिए थे, लेकिन इस पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। लेकिन साथियों, अभी तक इन लोगों के कान पर जू नहीं रहेंगी है। ये कहीं ना कहीं बिजली विभाग की बिल्कुल ही लापरवाही को दर्शाता है। कई वर्षों से ये लापरवाही देखने में आ रही है। मैं दूसरी तरफ आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि जो भी आपको ये तार दिख रहे हैं, ये तार हैं, ये भी काफी नीचाई पर हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कई बार हादसे हुए बताया जा रहा है, ग्रामीणों के द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर कई बार बैल भी खत्म हुए हैं। जो बैल है यहाँ पे, गाय है, इनके जो पशु रहते हैं वो पशु इस लाइन की वजह से देखेंगे यहाँ पे मात्र 4 से 5 फुट की ऊंचाई पर, 6 से 7 फुट की ऊंचाई पर यहाँ से रह जाती है लाइन। और जब लाइट आती है तब आके यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। दूसरी तरफ एक बार मैं दिखाने का प्रयास करूं आपको, इस साइड एक बार फिर नजर आएगा तो ये ट्रांसफार्मर देखिए दोनों साइड से एक साइड आपको नजर आएगा, एक साइड है इसमें मकान से बिल्कुल चिपक गया है, दूसरी साइड भी ये चिपकने वाला है। हाल ही में ये मकान देखने में आ रहा है थोड़ा सा नया बना है, लेकिन जिस समय इन्होंने ये बनाया होगा कितनी सावधानी बरतनी हुई होगी इनके लिए, बहुत अपने आप में गंभीर विषय होता है। और आप लोग जो बिजली विभाग कर्मचारी हैं, जब मेरी अभी यहाँ के जेई से बात हुई तो कितनी बड़ी गंभीर विषय है कि उन्हें ये नहीं पता कि आपके यहाँ पर एक समस्या है। और जबकि इनके लाइनमैन से मेरी बात हुई तो लाइनमैन ने कहा कि हाँ मैं उसके बारे में संज्ञान में है मेरे मामला। मतलब लाइनमैन को मामला संज्ञान में है, जेई को मामला संज्ञान में नहीं है। क्या ये चल रहा है यहाँ का मिर्जापुर बिजली विभाग पर, बिजली कर्मचारियों में क्या चल रहा है, ये समझने में बहुत गंभीर विषय हो जाता है। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं, ये एक गली की समस्या नहीं है, ये मिर्जापुर के कई सारी गलियों में ऐसी ही कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जो गंभीर विषय है वो मैं आज आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ से देखिए, जब ये अगर यहाँ पे अगर खड़ंजा बना दिया जाए तो इसकी ऊंचाई और बढ़ जाएगी। ऊंचाई बढ़ने के बाद यहाँ पर देखने में आएगा कोई भी ऐसी जगह नहीं रहेगी कि जहाँ पर मतलब इसे हाथ से टच करने में भी कोई ऊंचाई नहीं है। जैसे ही हम यहाँ से अगर थोड़ा सा इस पे आगे अगर टच करें तो यहाँ आराम से हम इसे टच कर पाएंगे। लेकिन साथियों, ये कहीं ना कहीं गंभीर विषय हो जाता है, यहाँ पे कई बड़े हादसे होने के खतरे हैं। आप लोगों को इस वीडियो को शेयर करके, और मैं चाहता हूं कि जिलाधिकारी कासगंज इस पर तुरंत संज्ञान लें और तुरंत संज्ञान लेकर इनकी लोगों की समस्या को बहुत जल्द से जल्द निवारण करने की कृपा करें।